हमारा पहला प्रश्न ये है महाराज जी कि हम प्रवचन तो यहाँ 2001 से करते रहे। पूज्य स्वरूपानंद जी के यहाँ भी किए, पूज्य महिषासुर जी के यहाँ भी किए, और पूज्य जन्मेजय शाह जी के यहाँ भी किए, उज्जैन में किए, कुंभ में, हरिद्वार में किए, और प्रयागराज में तो किए ही। लेकिन महाराज जी हमारी एक बात ये समझ में नहीं आती कि रसली में छोटे छोटे जो कथाकार हैं वो हमको रोकते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम मंच पर नहीं बैठा करो। तो हमने कहा राम कथा करने में और प्रचार प्रसार करने में क्या नुकसान है, इसका आपका शुभ नाम? राम कुमार सोनी। श्री राम कुमार सोनी जी का प्रश्न हम यही समझ पाए हैं कि आपके चित्त में ये भाव बहुत दृढ़ता से बैठ गया है कि मैं दुनिया को कुछ सुनाऊं, दुनिया को कुछ समझाऊं, दुनिया को सही कर पाऊं। तीन बातें हम कह रहे हैं, कुछ सुनाने की इच्छा है, कुछ समझाने की इच्छा है, और कुछ सुधारने की इच्छा है। ऐसा लगता है सुनने में संकल्प तो अच्छे हैं, और वो प्रमाण के रूप में कई स्थान बता रहे कि यहाँ वहाँ कहाँ सब जगह बहुत जगह सुना है। पर मैं सोनी जी से ये निवेदन करूं कि राम कुमार जी, दूसरों को सुनाने से पहले स्वयं को सुनाने की जी जो अवस्था है वो बहुत ऊंची है। एक, स्वयं को सुना करके, स्वयं को सुन करके, और उन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, सिद्धांतों का जो प्रयोग किया गया है, उनको अपने आचरण में उतारना। दूसरों को समझाने से बड़ी अवस्था है स्वयं को समझाना, दूसरों को सुधारने से बड़ी अवस्था है स्वयं का सुधार कर लेना। जिस समय आप स्वयं में उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, उस समय एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग आपसे सुनने की चाह रखेंगे। तो जिस बैटरी को चार्ज हुए बिना दूसरों को प्रकाशित करने की भावना आएगी, वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, बैटरी के लिए कह रहा हूँ। वो समझ रहा आप हूँ, समझ लें तो भी समझ लें। समझ रहे तो हैं। बैटरी पहले स्वयं चार्ज हो जाए तो दूसरों को खूब प्रकाश दे जी भर। जहाँ तक मैं उचित समझ रहा हूँ, चाहे शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो, चाहे व्यावहारिक धरातल की बात हो, और हमारे पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज प्राय कहते हैं दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक, इन तीन प्रकार से किसी सिद्धांत का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो उस दृष्टि से विचार करते हुए हम समझते हैं कि आप ऐसा करें कि साधना इतनी शांत हो, इतनी सुगुप्त हो कि किसी को कानों कान खबर न लगे कि आप अंतःकरण से उस परमात्मा से जुड़े। तो अभी बहुत अधिक बोलने की चाह रहती है, फिर बहुत अधिक मौन रहने की चाह होने लगी है, समझ लो बोलने का सुख आ गया। दूसरा प्रश्न आप कुछ कहना चाहते थे क्या? दूसरा प्रश्न ये है कि पहले अपन ब्राह्मण इतनी शक्ति होती थी कि वो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र वगैरह देते थे, अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र वगैरह देते थे, कि पूरा भारत विश्वगुरु था और पूरे भारत से सब डरते थे। और आज समस्या ये है कि वो लिंक कहाँ टूट गई है। अब मैं प्रश्न आपका समझ गया। जी हाँ, बिल्कुल पूरे भाव से। हमारे सोनी जी, जी मंत्र की शक्ति कहीं नहीं गई, तीर्थ की शक्ति कहीं नहीं गई। तो मंत्र भी और तीर्थ भी और ये वेद विद्या और ये मंत्र विद्या, मंत्र विज्ञान सब यथावत अक्षुण्ण है। जी हाँ, हम ऐसा मानते हैं मंत्र, मूर्ति, जी हाँ, तीर्थ, गुरु, जी हाँ, और शास्त्र, जी हाँ, ये सब सामर्थ्यशाली हैं, आज भी पूर्व की भांति। जी हाँ, जी हाँ, ये प्रभावी तब होते हैं जी हाँ, जब व्यक्ति इनके प्रति विश्वास रखे, जी हाँ, जी और विश्वास की अग्नि को अपने हृदय में प्रज्वलित करे, उस विश्वास की अग्नि में निरंतर श्रद्धा की आहुतियां दे, जी हाँ, विश्वासाग्नि में निरंतर श्रद्धा की आहुति दे। जी हाँ, तो मंत्र, जी हाँ, जो व्यक्ति विश्वासाग्नि में श्रद्धा की आहुति देगा, मंत्र उसके लिए उपकारक हो जाएगा। आज जी हाँ, जी हाँ,
अभी मुश्किल आपने कहा ब्राह्मणों में क्या कमजोरी क्या आ गई है? लिंग कहाँ टूटा? हाँ, ब्राह्मणों में कमजोरी दुर्बलता क्या आ गई? जिन ऋषियों की बात आप कर रहे हैं जी कि हाँ। वो ऐसे ऐसे दिव्य मंत्रों का प्रभाव दिखाते थे, जी हाँ। वो वनों के पत्ते खाते थे, कंदराओं में रहते थे, वो सेठों के दिए कपड़े नहीं पहनते जी थे, हाँ, जी चांदी हाँ। की थालियों में भोजन नहीं जी करते हाँ, थे। जी हाँ। आज के ऋषि, आज के महर्षि, आज के विप्र देवता, आज के विद्वान प्रतिग्रह और परिग्रह से जी। उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। मंत्रों में कमी नहीं आई। जी नहीं। नहीं, जिह्वा अब आज जिह्वा भी जिह्वा सांप को भी वो सांप के मंत्र उतारते, बिच्छू के मंत्र जिह्वा उतारते। दग्धा परान्नेन, जिह्वा दग्धा परान्नेन, पात्रा पात्र का विचार के बिना हम किसी का भी खाते हैं तो हमारी जिह्वा की जी। सामर्थ्य न्यून हो जाती है। जी। करऊ दग्धौ प्रतिग्रहात, पात्रा पात्र के हाथ से हम प्रतिग्रह लेते हैं अपने हाथ में तो हमारे हाथों की जो पुण्यमयी ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। जी हाँ। और मनोदग्धम परस्त्री चिंतनेन, मन जिस मन के द्वारा जी हाँ। साधन होना है जी वो हाँ। पराये धन का, पराये संपत्ति का, पराई स्त्री का, दारा का चिंतन करने से दुर्बल हुआ। जी हाँ। जी। तो मंत्र सिद्धि ही कुतो भवेत, ऐसा इत्याकारक कोई मंत्र है, श्लोक हाँ। है मनुस्मृति में। हाँ हाँ। ये दुर्बलता आ गई हाँ होगी। हाँ। आज भी मंत्र यथावत फलदायी हैं, हाँ। आज भी तीर्थ कल्याण करते हैं, हाँ। आज भी मंदिरों में जाओगे तो कल्याण होता है, होता पर है। सत्पात्रता की जी। अपेक्षा है। जी हाँ। आज के लिए इतना ही, शेष फिर भोजन पाए। जय। जी।